Hello बच्चों, let's read this question. This question says that choose the correct pair with respect to Ig, that is immunoglobulin and its characteristic feature. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें चार ऑप्शन गिवन है और हमें करेक्ट पेयर को फाइंड आउट करना है. ऑप्शन 1 में हमें IgD के आगे गिवन है सेक्रेटरी एंटीबॉडी. ऑप्शन 2 में हमें IgM के आगे गिवन है बेस्ट ऑप्सोनिन. ऑप्शन 3 में हमें IgA के आगे गिवन है बेस्ट एग्लूटिनेटर एंड ऑप्शन 4 में हमें IgG के आगे गिवन है एंटीबॉडी ऑफ एन एमिनिस्टिक रिस्पॉन्स. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज एंड देयर फंक्शन. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी एंड देयर फंक्शन. तो बच्चों अब एक एक करके हम सबके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट सेक्रेटरी एंटीबॉडी. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट सेक्रेटरी एंटीबॉडी. तो बच्चों सेक्रेटरी एंटीबॉडी क्या होती है? सेक्रेटरी एंटीबॉडी ऐसी एंटीबॉडी होती है जो कि पैथोजन को रिमूव करती है फ्रॉम म्यूकोजल लैमिना. सो दीज रिमूव पैथोजन from mucosal lamina. और बेसिकली ये ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं जो कि सेक्रीशन में प्रेजेंट होती हैं. अब बेस्ट सेक्रेटरी एंटीबॉडी जो है बच्चों वो है IgA. तो अब देखो ऑप्शन 1 में हमें IgD गिवन है सेक्रेटरी एंटीबॉडी. ये हमारा इनकरेक्ट पेयर है. क्यों? क्योंकि IgA जो है वो सेक्रेटरी एंटीबॉडी है. सेकेंड हम बात करेंगे अबाउट ऑप्सोनिन. सो सेकेंड वी विल टॉक अबाउट ऑप्सोनिन. तो बच्चों ऑप्सोनिन को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है. व्हाट इज ऑप्सोनाइजेशन? तो होता क्या है कि जब कभी भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आता है तो उस एंटीजन को एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज करती है और एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेती है. एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेती है और फिर ये एंटीबॉडी क्या करती है? तो ये एंटीबॉडी कुछ सिग्नल या फिर केमिकल रिलीज करती है और ये सिग्नल और ये केमिकल कहां जाते हैं? तो बच्चों ये जाते हैं बेसिकली फैगोसाइटिक सेल के पास और फिर फैगोसाइटिक सेल आके इस एंटीजन को किल करती है. राइट तो ये है अबाउट ऑप्सोनाइजेशन. और जो बेस्ट ऑप्सोनाइजेशन कराती है एंटीबॉडी वो है IgG. राइट अब देखो क्वेश्चन में हमें बेस्ट ऑप्सोनिन के आगे गिवन है IgM. तो ये हमारा इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि बेस्ट ऑप्सोनिन क्या है? IgG है. नेक्स्ट में हमें गिवन है बेस्ट एग्लूटिनेटर. सो थर्ड वी विल टॉक अबाउट एग्लूटिनेटर. तो बच्चों एग्लूटिनेटर क्या होता है? इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि एग्लूटिनेशन क्या होता है. एग्लूटिनेशन एग्लूटिनेशन का मतलब है कि जब कभी भी इनसॉल्युबल एंटीजन के साथ एंटीबॉडी आके रिएक्ट करती है और वो एंटीबॉडी और एंटीजन का क्या हो जाता है? एग्लूटिनेशन हो जाता है. मतलब कि बेसिकली क्लंपिंग बन जाती है. राइट क्या हो जाता है? क्लंपिंग हो जाती है. तो उसे हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन. और बेस्ट एग्लूटिनेटर कौन है? तो बच्चों वो है IgM. अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है बेस्ट एग्लूटिनेटर के आगे? IgA. तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है. फोर्थ में हमें गिवन है IgG इज द एंटीबॉडी ऑफ एन एमिनिस्टिक रिस्पॉन्स. तो बच्चों एन एमिनिस्टिक रिस्पॉन्स होता क्या है? व्हाट इज एन एमिनिस्टिक रिस्पॉन्स? तो होता क्या है जब कभी भी कोई सेम एंटीजन हमारी बॉडी में सेकेंड टाइम आता है तो हमारी बॉडी क्या करती है? एंटीबॉडी का काफी ज्यादा रैपिड सेक्रीशन कराती है. एंटीबॉडी का रैपिड
सेक्रीशन कराती है और इसी को ही हम बोलते हैं एनएमिनिस्टिक रिस्पॉन्स। और एनएमिनिस्टिक रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडी सेक्रीट होती है सबसे ज्यादा वो है IgG, राइट। तो हमें फोर्थ ऑप्शन में गिवन है IgG इज द एंटीबॉडी ऑफ एनएमिनिस्टिक रिस्पॉन्स, जो कि बिल्कुल करेक्ट है और हमें यही फाइंड आउट करना था। तो हमारा यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ। So the final answer of this question is option number 4th. I hope you understood it well. Best of luck.